हेलो एवरीवन, नारायण दिस साइड एंड आज हम बात करने वाले हैं द ग्रेटेस्ट एनिमे ऑफ ऑल टाइम, द ग्रेटेस्ट या द बेस्ट वेल रिटन एनिमे ऑफ ऑल टाइम। वैसे बेस्ट और वेल रिटन एक साथ यहाँ था, बट चलो देखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला एनिमे बहुत ज़्यादा बढ़िया, बहुत ज़्यादा इंटेंस एंड बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग होने वाला है हर एक बंदे के लिए जो भी ये देखने वाला है। एंड दिस इज ऑल्सो द एनिमे जिसमें वन ऑफ द टॉप रेटेड एपिसोड्स हैं। तो इसकी स्टोरी लाइन बहुत प्यारी है। इट इज वन ऑफ दोज एनिमे जिसके अंदर हमें पता नहीं चलता कि हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट एक अच्छी चीज़ कर रहा है, गंदी चीज़ कर रहा है। ये एनिमे हमें डिलेमा में छोड़ देता है। मास्टरपीस में से कहूँगा ना, आपको बहुत ज़्यादा थॉट प्रोवोकिंग ये एनिमे लगने वाला है। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दिस राइट, दिस वीडियो भी बहुत बढ़िया रिव्यू में इस एनिमे का करने वाले हैं। सो अभी मैं नहीं बोलूँगा लाइक सब्सक्राइब फॉलो करने के लिए, पूरी वीडियो का एंड तक देखते हो जरूर करके जाना। तो एनिमे के कॉन्सेप्ट करते हैं। ऑल्सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एनिमे ऑफ ऑल टाइम। तो अभी तक आपने वैसे गेस कर लिया होगा, थोड़ा ज़्यादा डार्क है एनिमे। तो कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट एक विलेज में रहता है या एक ऐसे किंगडम में रहता है जहाँ पे वो पूरा का पूरा किंगडम या विलेज एक वॉल से प्रोटेक्टेड है। ठीक है, वॉल्स के अंदर भी डिफरेंट लेयर्स होते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा अमीर लोग सबसे ऊपर वाले यहाँ पे रहते हैं, फिर उसके नीचे ऐसे ऑल द एरियाज आर प्रोटेक्टेड बाय वॉल्स। वॉल से प्रोटेक्टेड होता है पूरा का पूरा किंगडम, जिसके अंदर डिफरेंट विलेजेस होते हैं। देखो हमारे मेन कैरेक्टर का जो विलेज होता है ना, वो बिल्कुल आउटर वॉल के पास होता है। मतलब क्या, देखो जितने ज़्यादा बाहर जाओगे उतनी चीज़ अनसेफ होगी, ज़्यादा अंदर जाओगे उतना ज़्यादा लग्जरी बढ़ती रहेगी एंड सेफनेस बढ़ती रहेगी। बट सेफ्टी किस चीज़ से बताऊंगा, बट पहले आप पूरा एक स्ट्रक्चर समझो इस किंगडम का। ठीक है, जो ये किंगडम है इसका स्ट्रक्चर होता है, वॉल्स बहुत बड़ी बड़ी होती है, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी, एंड इन वॉल्स के बाहर कोई नहीं जाता। तो जो भी चीज़ें होती है, फार्मिंग हो गई, हार्वेस्टिंग हो गई, बिजनेस वगैरह, सब इन वॉल्स के अंदर ही होता है। एंड दे ऑल्सो बिलीव कि इस वॉल के बाहर ज़्यादा बड़ी दुनिया नहीं है। ठीक है, तो क्या होता है कि हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट एक बढ़िया अपनी ज़िंदगी जीता है। एक छोटा बच्चा होता है, उसकी कहानी वहाँ से हमें दिखाई जाती है कैसे वो बच्चे से लेकर बड़ा होता है, उसके क्या क्या गोल्स होते हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर का एक बहुत बड़ा एम, एक गोल होता है। उसको देखने में लगता है कि यार इन वॉल्स के बाहर क्या है, मुझे जाना है, मुझे एक्सप्लोर करना है। बट देयर इज अ ट्विस्ट, देयर इज अ डिफिकल्टी। क्या कि उन वॉल्स के बाहर माने जाते हैं कि कुछ क्रीचर्स घूमते हैं जो इंसानों को खाते हैं, और उन क्रीचर्स को हम कहते हैं टाइटन्स। तो अभी तक आप समझ गए कौन से एनिमे में बात कर रहा हूँ। तो टाइटन्स जैसे क्रीचर्स होते हैं जो उन वॉल्स के बाहर घूमते हैं, वो ह्यूमंस को खाते हैं। उनमें दिमाग नहीं होता है, वो बहुत बड़े बड़े से होते हैं, जैसे जाइंट जंबो से होते हैं। तो वो बाहर वहाँ पे भटक रहे होते हैं। तो इनके अंदर जो ये पूरा किंगडम है, इसके अंदर ना एक सर्वे कॉप्स होते हैं, नाम शायद से प्रोनाउंस नहीं कर पाया, सॉरी। वो क्या करते हैं, वो बाहर जाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। दे हैव द एबिलिटी टू किल दीज टाइटन्स। तो वो आप समझ लो सोल्जर्स होते हैं हाई ग्रेड के, जो बाहर जाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। एंड बहुत बार जब वो बाहर जाते हैं तो बहुत कम लौट के आते हैं, बाकी सारे भारी काम उनका हो जाता है। तो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट एक बड़ा होता है, कैसे माइंड में वो लेके थॉट कि मुझे फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम इन वॉल से मुझे फ्रीडम चाहिए, पूरी चीज़ें पूरा दुनिया घूमने की। पहली चीज़ तो ये चीज़ समझना। सेकंड, एक ऐसा इंसिडेंट होता है जो सारी चीज़ें बदल देता है। वो ये कि एक वो जो वॉल होती है, वो वॉल तोड़ के टाइटन्स अंदर घुस जाते हैं पहली बार इन द हिस्ट्री ऑफ दिस किंगडम। एंड वो इंसानों को खाना शुरू करते हैं, जो बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट कर देता है। उसी मूवमेंट में पता चलता है कि कुछ टाइटन्स, नॉट ऑल टाइटन्स, कुछ टाइटन्स को दिमाग होता है, वो बोल भी सकते हैं। अब उनकी मिस्ट्री क्या है हमें नहीं पता, बट उनमें से एक टाइटन दीवार तोड़ देता है, नहीं सारे अंदर घुस जाते हैं एंड वो किंगडम पैनिक में आ जाता है। फिर वहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर है, उसके दोस्त ये सारी मिलिट्री या कॉप्स ज्वाइन करते हैं। वो सीखते हैं कि कैसे टाइटन को मारना है, कैसे नहीं मारना है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली हमारे मेन कैरेक्टर के फैमिली मेंबर को एक टाइटन खा लेता है। तो वहाँ से एक जर्नी स्टार्ट होती है हमारे मेन कैरेक्टर की, रिवेंज की, कि उन्हें इन टाइटन्स को मारना है, उन्हें बाहर की दुनिया देखनी है, उसे फ्रीडम चाहिए। एंड वो पूरी प्रिपरेशन करता है, पूरे अपने दोस्तों के साथ साइड ये सीखता है कैसे नहीं। एंड आगे बढ़ते बढ़ते इसके अंदर काफ़ी मिस्ट्रीज आती है कि टाइटन्स असली में होते कौन है, टाइटन्स बनते कैसे हैं, क्या टाइटन्स में दिमाग होता है, क्या टाइटन्स की पावर्स होती हैं, कितने तरह के टाइटन्स होते हैं। दिस वर्ल्ड कीप्स ऑन एक्सपैंडिंग। एंड आगे चल के हमें ये भी पता चलता है कि ये जो टुकड़ा है आइलैंड, ये जो इनकी वर्ल्ड है, जो किंगडम है, ये बहुत छोटा सा टुकड़ा है पूरे वर्ल्ड का। एंड दे आर सेक्लूडेड फ्रॉम द वर्ल्ड, एंड इनके ऊपर टाइटन्स भेजे जा रहे हैं। क्यों? सारी चीज़ें नहीं बताऊंगा, आपको जाके देखना पड़ेगा। एंड इट इज़ अ रियली क्रेजी एनिमे, बहुत ज़्यादा इसमें आपको सस्पेंस, थ्रिलर, काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेंगे। बहुत ज़्यादा माइंडफुल ये एनिमे है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी चॉइसेस हमारे मेन कैरेक्टर को वो करनी पड़ती हैं, लेनी पड़ती हैं। काफ़ी ज़्यादा कूल कैरेक्टर जैसे लेवाई है, आप जाके देखोगे आपको पता चलेगा। काफ़ी ज़्यादा एक्शन पैक्ड एंड इट इज़ ब्रूटली डार्क। ये बहुत सारे कैरेक्टर्स थ्रू आउट द एनिमे मरते रहते हैं, बहुत सारे डार्क सीन्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। एंड साइकोलॉजिकली दिस इज अ ग्रेट एनिमे, क्योंकि आप समझ नहीं होगे इसमें पास्ट की चीज़ें, फ्यूचर की चीज़ें, प्रेजेंट की चीज़ें, दे आर इंटरलिंक्ड। आप देखोगे जब आपको पता चलेगा। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जब पहली बार देखोगे तो देख के मज़ा आएगा। एंड इट इज़ अ वेरी 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 ब्यूटीफुल शो। ये खत्म हो चुका है। एनिमे नाम ऑब्वियसली आपको पता चल गया होगा अगर आपने आज तक देखे तो। एनिमे नाम है अटैक ऑन टाइटन। इट इज़ अ ब्यूटीफुल एनिमे, आपको जरूर जाके चेकआउट करना चाहिए। इट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एनिमे ऑफ ऑल टाइम। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड आई मीट यू गाइस इन अनदर वीडियो। यहाँ तक देखिए तो सब्सक्राइब, कमेंट एंड लाइक करके ही जाना। बाय बाय, टेक केयर।